शरणागति की सुगंधि की सफलता। सच्ची शरणागति सदा सब में भरे सुगंध, बुद्धि में स्वार्थ भरा पाओगे दुर्गंध। बसा सोच में स्वार्थ जब नहीं पावे परमानंद, गुप्त भाव चिंतन करो नित्यानंद बसंत सियापति राम। जय जय राम। राम अमित गुण सागर था कि पावे कोय, संतन संजस कस्तनो तुम्हें सुनावो सोय। भाव वस्त भगवान सुख निधान करना भवन, तज ममता मद काम भजो सदा सीता रमण सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। सभी के चरणों में नमन करते हुए आत्मसंतोष के उपरांत शरणागति की सुगंधि की सफलता कैसे अनुभूति में आए, तो तज ममता मद काम, तीनों चीज निकल जाएं, ममता मद और काम, तीनों चीज़ों के निकलने से कृपा, अति कृपा, परम कृपा अपने आप प्रभु की दिखाई देने लग जाएगी और अपने सुधार से नित्य बसंत का अनुभव होगा। अर्थात शरणागति के बाद आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद, नित्यानंद, सर्वानंद और आत्मानंद, ये सफलता की धाराएं हैं। शरणागति की सफलता की धाराएं सब। जो भगवान शंकर को माँ गौरी जैसा सच्चा प्रेमी जीवन साथी मिल गया, यह दाम्पत्य जीवन की सुगंधि है, जिसके लिए माँ भगवती ने बचपन में ही भगवान पूर्व जन्म में जैसा भगवान के चरणों में, भगवान भूतवामन शंकर के चरण में अनुराग मांगा था, उस अनुराग के लिए अनुराग की प्राप्ति कैसे होगी? त्याग और वैराग्य। त्याग से अनुराग नहीं मिलेगा। त्याग होता है हाथ से छूटना, वैराग्य होता है मन से छूटना। भगवान शंकर के हृदय में भी वैराग्य हुआ और भगवती के हृदय में शंकर के चरणों का अनुराग हुआ। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजो सब भोगु। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम मंत्र में अपने आप को लीन करके, जो कि शंकर का आदेश था कि राम का मंत्र कैसे जपना है, रम के। राम रामिति रामिति रमे रामो मनोरमे, सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम बनाने ने। तो राम का नाम ही सर्व कल्याण दाता है। सारी समस्याओं का समाधान राम के नाम से ही हो जाएगा। ममता भी चली जाएगी, मद भी चला जाएगा और कामना भी चली जाएगी, अर्थात आत्मसंतोष प्राप्त हो जाएगा। उसकी प्राप्ति के लिए भगवती ने सब कुछ त्याग दिया, राजा की बेटी होकर के, और शंकर के अनुराग के लिए जंगल में जाकर के, तपोवन में जाकर के तप किया। गृहस्थ एक तपोवन है, उसमें संयम, सेवा, श्रेष्ठता की साधना करनी है। भगवती ने ये तीनों साधना शिव को पाने के लिए पहले की हैं। इसलिए ही भगवान शंकर का ये आत्मानंद मंदिर, देवालय, शिवालय बनाने से, जप तप यज्ञ आदि न करने से, ये यज्ञ जप तप हम करेंगे इससे नहीं प्राप्त होगा। ये माँ की सच्ची श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से ही इस शक्ति का हमें आहार मिलेगा, माँ भक्ति की शक्ति का आहार मिलेगा। तभी हमारे विचार शुद्ध होंगे, तभी व्यवहार सुधरेगा। प्रेमियों जागिए, संकल्प लीजिए, कुछ अपने हृदय में प्रतिज्ञा कीजिए भगवती के व्रत के लिए, नवरात्रि व्रत करने के लिए। जैसे अन्न छोड़ करके और
फलाहार करके हम भगवती के व्रत करते हैं, लेकिन भगवती ने कुछ छोड़ करके कुछ पाने के लिए व्रत किया है, खाने के लिए नहीं किया है। किसके लिए किया है? शिव को पाने के लिए। समस्त भोग विलासों को छोड़ करके, राजसी सुखों को छोड़ करके, जन्म जन्म तक रगर हमारी, बरो संबनत रहूं कुआरी, ये संकल्प था। इस संकल्प की पूर्ति के लिए जो कुछ किया भगवती ने, यही उनका जागरण है, यही जीवन की जागृति है। तो उनके उपासना को, जो इनकी उपासना में लगे उपासक हैं उनके, अपने आप को उनकी पुत्री मानते हैं, अपना खुद बालक समझते हैं अपने आप को उनका। तो वह नहीं करना है जो करने योग्य नहीं है। अगर जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं कर सकेंगे, तो कम से कम जो करने योग्य नहीं है उसे त्याग दें, तो करने योग्य अपने आप हो जाएगा। ये माँ की कृपा शक्ति से ही स्वयं होने लग जाएगा, स्वयं होने लग जाएगा। और उसकी राह पकड़ेंगे तो मार्ग में श्री हनुमान जी भी कृपा दृष्टि से मिलेगी। क्या? युक्ति, जिस युक्ति से हम परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो इस साधन धाम मोक्ष द्वारे की जागृति क्या है कि भगवती की शक्ति लेकर के हनुमान जी की युक्ति से राम की भक्ति प्राप्त करनी है। ये प्राप्त हो गई, रग रग से राम के नाम में अनुरक्ति हो गई, समझ लीजिए हमारा सुगंधि में हमें सफलता मिल गई, शरणागत की सुगंधि से हमें सफलता मिल गई। अंत बड़ा मुश्किल है। तो भगवती की आराधना, भगवती की सेवा, भगवती की सुरक्षा क्या सिखाती है हमें? क्या कहती है? एक छोटा सा मार्गदर्शन स्वीकार करें, हनुमान जी मिलेंगे रास्ते में अपने आप। राम शरण में आ जा ओ बंदे, तेरे पुण्य उदित हो जाएंगे, तेरे पाप सभी मिट जाएंगे। श्री राम से ध्यान लगा ले ओ बंदे, बोले शंकर हर्षाएंगे, जीवन को सरस बनाएंगे। एक राम नाम के अपनाने से समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यज्ञ करें, दान करें, तप करें। कितने दान हैं? बोलिए कितने तरह के दान हैं? अन्न दान, जल दान, भूमि दान, धन दान, कन्यादान, गौदान, श्रम दान, अनेकों तरह के हम दान करते जाएं। उन दानों से देवियों पुण्य प्राप्त होगा। प्रेमियों ध्यान से सुनिए, कितने भी दान पुण्य कर लें पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन पाप नहीं मिट सकते। पाप मिटने की केवल अगर शक्ति, सामर्थ्य और साधनाएं, वो है भगवान के नाम की। उनके सम्मुख होकर उनका नाम जपना है। भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से कहते हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोय जबई, जन्म कोट अगनासई तबही। पाप बंत कर से सुवाऊ, भजन मूर्ते भाव न काऊ। जिसके पाप नहीं मिटने, जो मिटाना नहीं चाहता, उसे भगवान के नाम का भजन भाएगा ही नहीं। तो जो भगवान की शरण लेकर के, उनके नाम का संकल्प लेकर के अपने आप का में जिसके परिवर्तन होता है, व्यवहार में, विचार में, आहार में, समझ लीजिए उसे सुगंधि से सफलता प्राप्त हो गई। तो देवियों, कृपा, अति कृपा और परम कृपा, पत्नी, परिवार, सहयोगी जो मिले
कैसे मिले? ये प्रभु की कृपा है। भगवान ने जो कुछ दिया हमें सब उसकी कृपा है। अगर पत्नी परिवार हमारी भगवान की साधना में, भक्ति की यात्रा में सहयोग न दें तो ये उसकी अति कृपा है। कोई मानेगा नहीं इसे। हम संसार की संपत्ति मिलकर के कहते हैं भगवान की अति कृपा है। और संत लोगों का मार्गदर्शन सुनिए, इतने ऊंचे ऊंचे संतों का मार्गदर्शन है ये। अगर अपने प्रेमी जन, परिवारी जन, यहाँ तक कि अपना शरीर भी साथ ना दे, ये समझ लिए भगवान की अति कृपा है। विकलांगों ने बड़े भगवान की भक्ति प्राप्त करके भगवान को पा लिया सूरदास प्रज्ञा चक्षु से। और अगर परिवार प्रेमीजन ठुकराएं, तिरस्कार करें, अपमान करें, निंदा करें तो ये परमात्मा की परम कृपा है। जैसे रत्नावली ने तुलसीदास का क्या कह करके अपने दरबार से लौटाया था, अस्ति चर्म में देह मम जामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो श्री राम में उतना तो भव भी। संसार सागर से पार हो जाते जितना प्रेम इस हाड़ मास के शरीर से करके आप आधी रात पे ही मेरे पीछे पीछे आ गए। ये वासना पूर्ति के लिए गए थे, काम पूर्ति के लिए गए थे, लेकिन जिसके द्वारा काम की पूर्ति होती उसी का तिरस्कार मिला। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की आत्मा में जागृति हुई। यह अति परम कृपा। ठीक है कि नहीं? विभीषण को रावण की ठोकर लगी, यह अति कृपा। राणा विक्रम राणा की मीरा को ठोकर लगी, यह अति कृपा, परम कृपा। अति कृपा तो वो है जो परिवार साथ ना दे और परिवार तिरस्कार करे, ये परम कृपा। जैसे तुलसीदास जी पहुँचे, देख फटकारा प्रिया ने उनको, जाओ तुम्हें लौट अभी। देख फटकारा प्रिया ने उनको, जाओ तुम्हें लौट अभी। हाड़ मास के इस शरीर में काय को प्रीत लगाई, हाड़ मास के इस शरीर में काय को प्रीत लगाई। करो जो प्रीत हरि से, करो जो प्रीत हरि से, पार हो जाओ भव से, पार हो जाओ भव से। तुलसी लौट वहाँ से तुरंत चले, लगन थी नारी में रात अंधियारी में। तुलसी दौड़ प्रिया के पास गए, ये कामना की लगन उपासना में बदल गई। जब प्रभु अपने आप से मिलने को व्याकुल हो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलने को व्याकुल हो जाते हैं, तभी भगवान अपने प्रेमी जनों को संसार से ठोकर दिलवाते हैं। नामदेव कृपा पात्र हैं, पत्नी सहयोगी है। भक्त नरसिंह जी की पत्नी मर गई, वो अपनी अति कृपा मान रहे हैं। और तुलसीदास जी परम कृपा मानते हैं, तुकाराम जी मीराबाई परम कृपा मानते हैं। जो संत वचनों रूपी अलार्म से नहीं जगते, संत जो बात कह रहे हैं, अपनी अनुभूति जो बता रहे हैं, मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, जो उनको स्वीकार नहीं करते, जगत उनके लिए ठोकर की कृपा दे करके भगवान की तरफ मोड़ देता है। ये शरणागति की सुगंधि की सफलता है। कितना सुंदर मार्गदर्शन है। लंकिनी के शब्द, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलायक अंग, तूलताय सकल मिल जो सुख, लव सत्संग सियापति राम जय जय राम। हमारी क्या दशा है। भव सागर में खाका गोते, उम्र बीत गई रोते धोते। शांति कबू ना पाई, ना पाई मेरे रघुराई, तेरे द्वारे पे धूनी रमाई, रमाई मेरे रघुराई। अंदर से लंका में बैठा हुआ विभीषण भगवान की शरणागति के लिए व्याकुल है।
उनका नाम रात में जपता है, छुप के जपता है, लेकिन शरणागति लेके जपता है। उस कृपा पात्र के पास हनुमान जी पहुँचे हैं और हनुमान जी ने लौट करके विभीषण की कोई बात श्री राम को नहीं बताई कि वो तो अंतर्यामी ये जानते ही सबकी, ये कोई कितनी दूर बैठा, किस बातों ने मेरे शरण लेकर के मेरा नाम जप रहा है। तो उनका नाम लेना है उनकी शरण से, उनकी शरणागत जाके। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिगड़ी अनेक जन्म की अभी सुधरे आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। अब वो नहीं तज पा रहा था विभीषण। हनुमान जी ने एक बूटी पिलाई। क्या बूटी पिलाई? कि तुम राम के भजन करते हो, राम के भक्त मानते हो अपने को, और राम का काम तो कुछ नहीं करते तुम। केवल भजन करने से कल्याण नहीं है, राम की सेवा से कल्याण है। विभीषण ने पूछा कैसी सेवा? कहते जानकी जी को आपका भाई रावण हर के लाया है, परमात्मा दुखी हैं, जानकी जी दुखी हैं, और तुम उसके मुख्यमंत्री हो। तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि अपने भाई को जा कर के आप समझाइए कि उनकी सीता जी को लौटा दे। विभीषण को जब सेवा को करूंगा तो राम कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले नहीं। अरे कृपा के लिए तो मैं सेवा करूंगा। कहते नहीं करेंगे कृपा। फिर कि सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। कृपा होती है दूर से, प्रीति होती है हृदय लगाकर। कितना बड़ा आश्वासन दे के आए हनुमान जी विभीषण को कि अगर तुम सेवा ऐसी सेवा करेंगे आप तो भगवान सेवक से प्रीति करते हैं। प्रीति अर्थात हृदय लगा लेते हैं। और यहाँ के वायदे जो हनुमान जी ने लंका में विभीषण से किए, हनुमान जी ने जाकर के राम जी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अंतर्यामी ने सारी हनुमान जी की कथनी को माना, निर्वाह किया। विभीषण के पहुंचने के बाद भगवान ने उसे हृदय से लगाया। और विभीषण की कामना से, भीमसेन की कामना थी कि मैं राजपाट तो मुझे मिल ही जाएगा, क्योंकि निषाद को राजा बनाया, सुग्रीव को राजा बनाया, तो राजा तो बना ही देंगे। लेकिन दर्शन के बाद विभीषण की वो वासना भी चली गई। उर कछु प्रथम वासना भई, प्रभुपद प्रीत सरिस जो भई। प्रीति वो चीज़ है, प्रीति की अनुभूति संसार की वासना को छुटा देगी। उनका नाम उनका बन कर के लेना है, संसार की वासना अपने आप छूट जाएगी। स्वामी राम सुखदास जी बार बार ये बात समझाते हैं, जो करने योग्य नहीं है उन्हें छोड़िए, जो करने योग्य है वो अपने आप हो जाएगा। तो हमें संसार सागर में गोते नहीं खाना है। स्वर्ग के सुखों से अपने लिए अपना परिवार नहीं बिगाड़ना है। प्रेमी जन विषय भोग की, विलास की वस्तुओं की भूख नहीं रखते। भगवान के प्रेमी जन मर्यादा को निभाते हैं। मर्यादाओं को तोड़कर केवल धन बढ़े, भोग बढ़े, उसके लिए अटूट मेहनत हम करते हैं। और नहीं मिले तो रोष बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है। भगवान के चरणों में जिनकी रति होती है उनके रोष आएगा ही नहीं उनको। जो विरोधी हैं, जिनकी भगवान के चरणों से प्रीति नहीं है, विरोध उन्हीं के हृदय में रहता है, और विरोधियों के हृदय में क्रोध होता है। काम क्रोध मद लोसन नाथ नरक के पंथ, तो नरक का रास्ता कैसे छूटे? शांति भक्ति कैसे प्राप्त हो? बोलिए आप। चली जा रही है जीवन की रेल, चली जा रही है जीवन की रेल, खिलौना समझकर इसे यूं न खेल। कुशल कारीगर ने इसको बनाया, बड़ी होशियारी से पथ पे चलाया, पड़े इसके इंजन में कर्मों का तेल। चली जा रही है जीवन की रेल। देवियों प्रेमियों, इस जीवन की यात्रा को साधारण यात्रा मत समझिए। शरणागति से
सुगंधि जो हमें प्राप्त होगी उसकी सफलता जब अपने बारे में हम सोचेंगे कि वास्तव में प्राणी जरा तो सोचो विचारो, आए यहाँ और कर क्या रहे हो, आसक्ति त्यागो अच्छे बुरे की, गाओ सदा नाम प्रेम से हरि का। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बिना भजन के कल्याण होने वाला नहीं है। तो संतों की सुनी बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर जीवन में सर्वानंद हमारा आत्मान बन जाएगा, हमारे द्वारा हमारे आसपास के लोगों को सबको सुगंधि प्राप्त हो, जब ये सफलता हमें दिखाई देगी तो समझ लो हमें भगवान की शरणागति मिल गई। किसी का जीवन बदला, भगवान का मन खिला, और यही वैकुंठ की भावना है। जब शब्द संतों के हमारे हृदय में कानों में टकराएंगे कि गरल सुधारिप करे मिताई, गोपथ सिंधु अनल सिखलाई सितलाई, गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कथा कृपा कर चितवा जाई। उसकी कृपा दृष्टि सारी विघ्न बाधाओं का हरण कर लेंगी। क्यों इनको दूर करने के लिए इतने व्याकुल हैं? अपनी मानसिकता देखने का हमारा मन किधर जा रहा है। अपनी मानसिकता हम ही जान सकते हैं, कोई नहीं जानता। हम जाने या अंतर्यामी जाने। हमारी मानसिकता शरणागति की है या नहीं, हमारी मानसिकता बुराई छोड़ने की है या नहीं, हमारी मानसिकता प्रभु की कृपा की सुगंधि प्राप्त करने की है या नहीं, हमारी मानसिकता हमें पता है। एक अनुभव मैं आपको बताऊं। एक बार मैं जयपुर से आ रही थी, सत्संग के लिए गई थी जयपुर। वहाँ से लौटते में देखा कि सामने जिस सीट पर हम बैठे थे, सामने की सीट पर एक भद्र पुरुष, किशोरी समझ लीजिए आप, 30-35 साल की आयु होगी, ब्राह्मण का वेश, पंडित जैसा श्रृंगार, तिलक माथे पर, गले में तुलसी की माला, दुपट्टा पीला डला हुआ। उनके पास था सुंदरकांड। साथ में एक और कोई किशोर बैठे हुए थे। उनके पास थी एक नोवेल जिस पे अभद्र चित्र बना हुआ था, और सुंदरकांड पे हनुमान जी का। तो थोड़ी देर बाद मैंने क्या देखा, अपनी साधना से निवृत्त होकर के नेत्र खोले तो देखती क्या हूँ, जो भद्र पुरुष हैं पंडित, उन्होंने नोबेल अपने हाथ में लिया, और जो किशोर थे उन्होंने सुंदरकांड अपने हाथ में लिया। उन्होंने रखा, उन्होंने उठा लिया। दोनों ने पेज पलटना शुरू किया। जो साधारण व्यक्ति थे जिनके पास नोवेल था, उन्होंने तो सुंदरकांड के पेज पलट करके उसे रख दिया। बस उनकी पहुंच तो वहाँ तक थी नहीं। लेकिन पंडित, इसकी वेशभूषा साक्षात बता रही थी ये कितने भक्त होंगे। उन्होंने उस नोवेल को हाथ में पकड़ा और पूरे रास्ते उस नोवेल को छोड़ा नहीं। तो इतनी हमारी वृत्ति ऐसी है, हमें अपने आप को बदलना है। झूठी सच्ची बातों को तो दौड़ी दौड़ी जाती है, राम नाम लेने से निगोड़ी अलसाती है। गोस्वामी तुलसीदास, उनके विनय पत्रिका के पावन शब्द हैं। रात दिन राम नाम का अपनी श्वासों में सुमरण करते हैं। राम नाम मन दीप दर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरे जो चाह सूझियार, सियापति राम जय जय राम। राम नाम का वर्णन, उनकी महिमा इतनी तुलसीदास जी ने गाई अपने ग्रंथों में, और वो अपनी जीभ से, इस खाने पीने की जीभ से, जो खाती दूध मलाई, कड़वाहट कहाँ से आई, इसको मीठा बोलना भी नहीं आता,
उसके अंदर मिठास किसकी आई? राम रूपी मिठाई को खाएंगे तब। राम रस अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वो अपनी जीभ से कहते हैं विनय पत्रिका में, रसना क्यों न राम रस पीती, रसना क्यों न राम रस पीती, शठ रस भोजन पान करेगी, शठ रस भोजन पान करेगी, फिर फीकी की फीकी ओ रसना क्यों न राम रस पीती। रसना क्या? मैं पीती हूँ। तो अपनी रसना से कहते हैं, समझा रहे हैं, जब जमराज द्वार तेरे आमे, जब जमराज द्वार तेरे आमे, खुल गए सब कर तूती ओ रसना क्यों न राम रस पीती। जब यमराज तेरे द्वारे पर आएंगे, तूने कितना राम रस पिया है, कितना राम को अपना माना है, कितना राम का भजन किया, तेरी सारी करतूत खुल जाएंगी। अरे जिद मत कर, अपनी जीभ को कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी सब जन को, जन जन को मार्गदर्शन दे रहे हैं। हर शब्द, हर वाक्य, हर पंक्ति उनकी हमारे लिए परम इशारा है। विशुद्ध संत हैं, भगवान की कृपा से हमें ऐसा ग्रंथ और ऐसे संत मिले हैं और ऐसा मंत्र मिला है। एक ही मंत्र, एक ही संत, एक ही कंथ, एक ही पंथ, एक ही ग्रंथ। अपनी वृत्ति इसमें लग जाए, आसक्ति इसमें हो जाए, अपनी शक्ति, अपनी युक्ति राम की भक्ति दिला देगी। शक्ति भगवती से प्राप्त हुई, युक्ति हनुमान जी ने बताई, और भक्ति राम जी की प्राप्त होगी। फिर कह रहे अपनी जीभ से, अजहू छोड़ कुवान आपनी, अजहू छोड़ कुवान आपनी, जो बीती सो बीती ओ रसना जो बीती सो बीती। अपनी बुरी आदत छोड़ दे, असत कर्म करके, और कहते जी हम सत्कर्म करते हैं। भगवान के नाम के सुमरण के अलावा जितने कर्म हैं सब असत कर्म हैं। सत्य हरिभजन जगत सब सपना। बुद्ध भारत शंकर ने सुंदर मार्गदर्शन दिया है, भगवती के माध्यम से हमें बता रहे हैं वो, कि ये जब जीव संसार से चला जाए, बचपन में सिखाते हैं खान पान सत्य, जवानी में कहते हैं काम दाम सत्य, बुढ़ापे में कहते हैं आराम सत्य, और जीवन की अयोध्या से राम निकल जाते हैं तब कहते हैं राम नाम सत्य। राम नाम सत्य, इसको बचपन से ही गर्भवती माँ ही इस सत्य को स्वीकार करेगी तो बच्चों के अंदर भोग विलास की आसक्ति नहीं आ रही। तो अगर हमने राम नाम को अपनाया, राम नाम अपना ले ओ बंदे, पथ हनुमान मिल जाएंगे, संकट से तुम्हें बचाएंगे, लंका को तेरी जलाएंगे। राम शरण में आ जा ओ बंदे, तेरे बाग हरे हो जाएंगे, गौरी शंकर सुख पाएंगे, फल फूलों से भर जाएंगे। जब तक राम की शरणागति लेकर के जीवन में सुगंधि प्राप्त करके उसकी सफलता अगर देखनी है, तो एक एक इंद्री से आवाज़ आएगी कि मैं राम का हूँ, मैं राम का हूँ, मैं राम का हूँ। तो देवियों, राम की सुगंधि से इसका अनुभव करिए, अनुभूति करिए। जानकी जी से अपराध बना और जानकी जी ने मर्यादा की रेखा उल्लंघन करी। पहले तो राम जी को भेजा स्वर्ण में रख के पीछे, फिर लक्ष्मण जी की मर्यादा की लगाई रेखा का उल्लंघन किया, उस बाहर रावण खड़ा था। अब सीता जी को
राम ही राम याद आ रहे हैं। अब सीता जी को राम ही राम याद आ रहे हैं, परंतु सीता जी का, जानकी जी का प्रायश्चित जो हनुमान जी ने राम जी को आके बताया, पूरा प्रसंग। तो हनुमान जी की वचन सुनने के बाद सिया राम जी के नेत्र में आंसू आ गए, हृदय रो गया। चूड़ामणि को हृदय लगाया भगवान ने। प्रायश्चित इतनी बड़ी चीज़ है, हमने जो बीती सो बीती, अब अपना ज़िंदगी कैसे गुजार ले, लेकिन प्रायश्चित करके हमें राम की शरणागति आना है, राम को अपना मानना है, राम के गुण गाना है और राम को पाना है। ऐसा संकल्प हमारे मन का होना चाहिए। और कह रहे भी कैसे नहीं लंका में, यही हनुमान जी ने आकर के राम जी को बताया। विभीषण की कोई बात नहीं बताई हनुमान जी ने रावण को। रावण के साथ जो भी राम जी को आके विभीषण का कोई संदेश नहीं दिया हनुमान जी ने, क्योंकि वो जान लिया वो शरणागत है। उसकी शरणागति में जो कमी थी हनुमान जी उसे बताया है, बस। अब विश्वास है कि संसार की ठोकर पड़ेगी तो किधर जाता है। अगर उपदेश सुने, सत्संग सुना, किसी को गुरु माना और उसकी बात ही को नहीं माना, उस मार्गदर्शन को स्वीकार नहीं किया, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाए, अपने आहार में परिवर्तन नहीं लाए, अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमने क्या लिया? कुछ नहीं। अब विभीषण की सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। विभीषण ने जाके रावण को जैसे ही समझाया, मंदोदरी भगवान की भक्त है, उसने रावण की कुनीति में साथ ही नहीं दिया। बार बार रावण को समझाती रही, लेकिन जाको प्रो दारुण दुख दे ताकि मत पहले हर दे। मूर्ख हृदय न चेतिए जो गुरु मिले वृंद सम। ब्रह्मा जी भी गुरु बन के आ जाए तभी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं होती। जिसके ऊपर अति कृपा होनी होती है वो विभीषण की तरह भगवान की शरण आ जाते हैं। ठोकर ली थी विभीषण की, भगवान का निमंत्रण था, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा राम जी की कृपा से, राम की कृपा से, हनुमत की दिशा से। हनुमान जी क्या युक्ति बता के आए थे, किस दिशा को जाना है, और हनुमत की दिशा युक्ति पता चली। हनुमत की कृपा से, मैया की दुआ से, माँ की शक्ति की कृपा फलीभूत हो जाएगी। तो आप इस बात को विचार करिए कि भगवान की संसार में भटकते भटकते हम कहाँ तक, किस मंजिल तक पहुँच गए। आप अपने हृदय से स्वीकार करें इस बात को। मर्यादा निभेगी तो सुगंधी मिलेगी, और सुगंधी की सफलता व्यक्ति को कैसे दिखेगी, कैसे पता चलेगी, कैसे ज्ञात होगी कि भटक भटक कर अवली शरण तुम्हारी, मिल गया है मुझको आनंद का खजाना, मुझे रास आ गया है, मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है। एक राम के नाम की प्रीति हमारी बन जाए, मानस से हमारा संबंध जुड़ जाए, उसकी मर्यादा हमसे निभ जाए, बस। संसार से संबंध जोड़ करके संसार की मर्यादाओं को निभाने के लिए, संसार को पसंद करने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं, और संसार अपनी इच्छा पूरी करके, अपनी आवश्यकता, अपनी स्वार्थ पूरा करके चूस के फेंक देगा हमें, जैसे दीमक लकड़ी को चूस के फेंक देती है। तो देवियों, भगवान की शरणागति प्रायश्चित कैसा होना चाहिए, सीता जी ने अपने मन में विचार कर लिया। भगवान के भक्त अपनी आत्मा से बात स्वीकार करते हैं, हमें भी स्वीकार करनी चाहिए। शरणागति की सुगंधी की सफलता मिलेगी। जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे, जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे, हाथ तुम्हारे रघुनाथ हमारे,
हाथ तुम्हारे रघुनाथ हमारे, जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जब तक सौंपेंगे नहीं, राम के बनेंगे नहीं, राम का बन करके राम का नाम लेंगे, भगवान अपने आप संभालेंगे। जो जा की शरणी पड़े ताकू ताकी लाज, उल्टे जल मछली वह जात गजराज। फिर राम का नाम छूटेगा नहीं कभी भी। क्यों? उनके हृदय में राम का निवास है, हर पल याद आती रहेगी। तो जानकी जी का भाव प्रत्येक आत्मा का भाव होना चाहिए जी। संसार में हम आए किस लिए? जिसने भेजा उसका बनने के लिए आए। ससुराल में लड़की जाती किस लिए? जिसने मांग में सिंदूर डाला है उसका बनने के लिए, उसके परिवार के बनने के लिए। जानकी जी का भाव क्या था? लेकिन स्वर्ण में रख के पीछे वो भावना कि माया के सीता जी थी। हमारे ऊपर भी माया का पर्दा है, इसलिए हम इन बातों को सुन के भी ग्रहण नहीं कर पा रहे। राम नाम की मेहंदी लाकर घूंघट में शर्माऊंगी, श्री राम की बन के दुल्हनिया अवधपुरी को जाऊंगी। राम नाम की मांग भरूंगी, राम चुंदरिया ओढ़ूंगी, अपने राम की बन के दुल्हनिया बाबुल का घर छोड़ूंगी। वो मेरे बन जाएं प्यारी, वो मेरे बन जाएं प्यारी, मैं उनकी बन जाऊंगी। अपने राम की बन के दुल्हनिया अवधपुरी को जाऊंगी। तो राम का नाम लेना उनकी बन के। तो एक पतंग के रूप में ये प्रयाश्चित हमारी आत्मा में होना चाहिए कि जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे, जो तुम चढ़ाओ ऊपर पतंग को, जो तुम चढ़ाओ ऊपर पतंग को, ठुमक ठुमक चढ़ जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे, जो तुम लड़ाओगे रघुराई, जो तुम लड़ाओगे रघुराई, तेरे हाथ में रह लड़ पाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जो तुम जिता दोगे रघुराई, जीत भी तुमको चढ़ाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जो तुम हरा दोगे रघुनंदन, जो तुम हरा दोगे रघुनंदन, हार में हरि गुण गाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। हार में हरि गुण गाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। भक्त लोग गाते हैं किसी भजन को कि सदगुरु में तुम्हारी पतंग कटिया जावांगी तो लुटिया जावेंगी। देखिए, भगवान को अपनी डोर सौंपने के पास, भगवान की शरणागति के बाद, भगवान की शरणागति की सुगंधी की सफलता कैसे पता चलेगी? कोई लूट नहीं सकता। जो तुम कटा दोगे रघुराई, जो तुम कटा दोगे रघुराई, कट के भी चरणों में आऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। कट के भी चरणों में आऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। जैसे चलाओ चली जाऊंगी डोरी हाथ तुम्हारे। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की इस दोहे पर ध्यान रखें और इससे हमें राम का बनना है, हमें सुगंधी की सफलता मिलेगी। बिगड़ी अनेक जन्म की अभी सुधरे आज, होए राम को नाम जब तुलसी तज कुसमाज। जब तक कुसमाज छोड़ेंगे नहीं, कुसंग छोड़ेंगे नहीं, को अन्न छोड़ेंगे नहीं, को धन छोड़ेंगे नहीं, को रीत छोड़ेंगे नहीं, को प्रीत छोड़ेंगे नहीं, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तज कुसमाज, कुसमाज में सभी बातें आती हैं। कुअन, कुधन, कुजन, कुसंग, कुनीति, कुरीति, कुप्रीति, कुगति, कुरति,
भगवान के बनेंगे, ये अपने आप छूट जाएंगी। बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जो करने न योग्य हैं उनको छोड़ दीजिए, जो करने योग्य है वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना? तो हमें इस बात के लिए चिंता नहीं करनी है। बीती सो बीती राख रही को बार बार आपके चरणों में निवेदन कर दूं कि बीत गई सो बीत गई, अब शेष बची क्यों खोता है। बीत गई सो बीत गई, अब शेष बची क्यों खोता है। सफल ने जग में जीवन उसका, जो बीज भक्ति के बोता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो भक्ति के बीज बोने कैसे बो जाएंगे? भक्ति के बीज ये माँ भगवती के आशीर्वाद से आप सभी लोग नवरात्रों में अच्छी तरह समझ जाएंगे कि भगवती ने भक्ति के बीज बोने के लिए नवरात्रों का व्रत किया है। शिव को पाने के लिए व्रत किया है। तो हमें कुछ खाने के लिए व्रत नहीं करना है, उसकी तैयारी नहीं करनी है। कुछ पाने के लिए, कुछ पाने का जब व्रत होगा, कुछ पाने के लिए भगवान के नाम का सुमरण होगा, तो सुगंधि की सफलता प्रत्यक्ष दिखाई देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके चरणों में नमन करते हुए कथा विराम लेते। सुनो वीर हनुमान, राम लखन से जानकी, सदा करो कल्याण। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं करचन कुदाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो। सिया राम सियापत रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर। लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखनो भवन्तु। जय सिया राम, जय सिया राम।